बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे नंद जी ने बालकों से सुबह कहा था, देखो ये हमारा गोकुल नहीं मथुरा है। शांति शांति से सयाने होकर घूमना फिरना, कहीं उधम मत मचाना। अब वे वापस आए तो नंद जी ने उनसे पूछा, क्या नगर देख आए? कहीं कुछ उधम तो नहीं मचाया था? कृष्ण जी बोले, जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लोग मेरा परिचय पूछते थे तो मैं बता देता था कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ। बाबा, मेरा परिचय पाते ही लोगों ने हमें से ये अच्छे अच्छे कपड़े दिए और फूल माला पहनाई। बेचारे भोले नंद बाबा, उन्होंने पुत्र की बात सच मान ली। मैं इस नगरी के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंगों का योग्य व्यवहार करता आया हूँ। ये मेरे मित्र से ही हैं, सो वो मेरे बच्चों को कुछ दें, ये अस्वाभाविक नहीं है। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा जी, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, इसलिए ये सब कुछ हमें मिला है, किंतु श्री कृष्ण ने नंद जी की पुत्र भावना बनाए रखी। रात्रि के समय भोजन करने बैठे ब्रजवासी अपने साथ खाने पीने की बहुत सी सामग्री लाए थे। कृष्ण और यशोदा और अपनी गंगी गाय याद आ रही थी। मेरे बिना मेरी माता और गंगी की क्या दशा हुई होगी। कृष्ण का भोजन में दिल नहीं लगता। दूसरे दिन प्रातः काल में राजसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उनके अपने मल्ला चारूण मुष्टिक को कृष्ण बलराम को मार डालने के लिए आज्ञा दी। किसी किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और पछाड़ देना। नंद बाबा भी कृष्ण बलराम और अन्य गोप बालकों के साथ राजसभा में पधारे। कुबल या पीड़ हाथी के उद्धार से ही कृष्ण का प्रवेश हुआ। रंगभूमि और श्री कृष्ण पधारे। रंगभूमि पर श्री कृष्ण पधारे। मल्लों को वे वज्र से, सामान्य पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों को मूर्तिमंद कामदेव से, गोपाल को स्वजन से, राजाओं को शासक से, वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से, गोपियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव में से लगे। मालवान माशनु गण नरवाराह स्त्रणा समरो मूर्तिमानम गोपनाम राजस्यतम शितुभुजम शस्ता सुविस्पुत्रो शिशुम मृत्यु भोजन पते विराटाय विशुद्धम तत्वम परम योगिनम विलक्षणाय परम देवती विदेतम गतंग सजज्ञ हम। कृष्ण का दर्शन करने सभी लोगों ने अपने अपने भाव अनुसार रौद्र, अवधूत, शघार, हास्य, तीर, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिस व्यक्ति ने जैसे भावना थी उसकी ही उसी रूप में भावना दिखाई। जब रामचंद्र जी राजा जनक की सभा में पधारे तब भी वैसा ही हुआ था। जिन्हीं की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चारों और मुष्टिक दो मदिरापान करके लड़ने के लिए तैयार हो बैठे हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम राजसभा में पधारे तो उन मल्लों ने ललकाते हुए कहा, अरे बालकों, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुश्ती से बड़े शौकीन थे। जो जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। कृष्ण बोले, अच्छा
राजा को प्रसन्न करना कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम कुश्ती कैसे करेंगे? मदिरापान से उन्मत्त चारुण बोला, अरे तू बालक है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है। तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। और उसने कृष्ण को हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण बोले, यह तो अधर्म का युद्ध होगा। चारुण, लड़ने में धर्म क्या और अधर्म क्या? कृष्ण बोले, यदि तुझे लड़ना ही है तो मैं कुछ डराने वाला नहीं हूं। मेरी माता ने दूध माखन खिलाकर मुझे भी हष्ट पुष्ट बनाया है। तो चारों के साथ कृष्ण की और मुष्टि के साथ बलराम की कुश्ती शुरू हो गई। कंस के सेवक मल्लाहों को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। संसार अखाड़ा है, काम चारूण है और क्रोध मुष्टिक है। संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लाहों से हमें लड़ना है। वे आदिकाल से जीवों को पछाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध को मार सकोगे, अन्यथा वे ही तुम्हें पछाड़ देंगे। मनुष्य के अवतार ही काम क्रोध पर विजय पाना के लिए है। कुश्ती शुरू हुई तो नंद बाबा घबराने लगे। वे मल्ला मेरे छोटे छोटे बालकों से बच्चों को मार डालेगा। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, किंतु नंदलाल जी के लिए तो वे बालक ही थे। नंद बाबा ने आंखें मूंद कर नंदेश्वर महादेव से मिन्नत मांगी, यदि आप मेरे कन्हैया बलराम की रक्षा करोगे तो 11 मन लड्डू लेकर लेकर चढ़ाऊंगा। फिर उनको ध्यान आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की वैसी ही मिन्नत मांगी, मेरे बोले हुए बालक की रक्षा करो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कन्हैया ने देखा कि पिताजी भयभीत होकर देवों की मिन्नत मान रहे हैं, तो उन्होंने शीघ्रता से काम पूरा करना चाहा। उधर चारुण भी जान गया कि कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं, उसका काल ही है। यदि वह भागने की कोशिश करेगा तो कंस मार डालेगा। सो बेहतर है कि श्री कृष्ण के ही हाथों अपनी जान जाए। असावधान को काम कर मार सकता है, सावधान को नहीं। श्री कृष्ण ने चारुण को मार डाला और बलदेव ने पुष्टिक को। उधर कंस के सेवक तो आंखें मूंद कर नगाड़े बजाते जा रहे थे। तो कंस ने घुर्रा कर कहा, अरे मूर्खो, मेरे लालन मेरे मल्लाह तो मर गए, फिर भी कुछ नगाड़े बज रहे हैं। बंद करो ये हंगामा, नगाड़ों का शोर बंद करो। कंस की मृत्यु निकट आ गई थी। किसी सनपात हो गया। वह उल जुलूल पकने लगा, इन लड़कों को मार डालो, नंद जी को बंदी बना दो, वासुदेव को बंद करो। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा और विग्रह शक्ति से चारुण का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर कहा, कंस में यही हूं। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल। कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोड़कर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। कंस वध से सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी नारियों को दुख हुआ। तो कन्हैया मामियों के पास जाकर उन्हें का नाटक करने लगा। मैं 11 वर्ष में ही पहली बार मिलने आया हूं, तो मामा जी को छोड़कर चल बसे।
ओ मामा रे, मामी, कन्हैया तू मत रो, जो होना था सो हो गया, सो बालक हत्याओं के पाप के कारण ही मेरा मन गए। तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष हैं, वे किसी को मारते नहीं, तारते, तारते यानी मुक्त करते हैं। वे सभी को आनंद देते हैं। रामायण में मंदोदरी ने भी श्री राम को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया था। रावण उसके अपने पापों के कारण ही मरा था। ऊपर की कथा का रहस्य भी देखिए। कुबल्या पीड़ हाथी अर्थात दर्प मद मोह और श्री कृष्ण को ने मारा। चारों अर्थात काम को परमहंस कृष्ण ने मारा। कंस ने उन तीनों मित्रों से हमेशा बचकर बचकर रहो। कंस अभिमान का ही रूप है। उसकी रानियों के नाम भी सूचक हैं, आस्तिक और प्राप्तिक। सारा दिन आस्ति और प्राप्ति में सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। नीति अनीति से धनोपजर करने वाला, मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला, संसार सुखों का उपभोग करने वाला कंस है। कंस उग्रसेन की बंदी कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बना बैठा था। उस समय एक कंस था। आज तो यहां देखो वही कंस ही कंस मिलेंगे। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है। उनको मारना है। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और पार ब्रह्म की उपासना से काम। कंस का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता। सो परमात्मा से संबंध जोड़ लो। उनसे जो चाहो सो संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा ने किसी भी स्वरूप को इष्ट देव के स्वरूप में अपनाकर दूसरे अपनाकर उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की जरूरत होती है। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। संबंध ही स्नेह को जन्म देते हैं। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तो तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं, परंतु परमात्मा से संबंध जोड़ने में अलसाते हैं। सच्चा संबंधी ईश्वर ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। श्रुति के अनुसार एक परमात्मा अनेक अनेक स्वरूप हैं। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करना है। एक ही स्वरूप में मन लगाए रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन इसमें स्थिर होता है। कंस बैर भाव से कृष्ण का विचार करता था, फिर उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो कृष्ण का ही था। सो उसका उद्धार हो गया। कृष्ण की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते हैं। उद्धार करते रहो। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते हैं, यानी उद्धार करते रहो भी हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देने
देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने के वाले से मुक्ति क्यों नहीं देते? भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देते? श्री कृष्ण वासुदेव की प्रसन्न प्रमाण करने के लिए कारागृह में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़कर सेवक तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ ना सके तो श्री कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली। वासुदेव देवकी की संतुष्टि लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। तन्मयता तलीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती, ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वासुदेव देवकी के 11 वर्षों तक कठोर तपस्या की तो कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वासुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलने लगे तो बहुत कुछ चाहते थे। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भाव भेष में निहारते ही रह गए। सभी परस्पर को प्रेम से संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थ और सिद्धार्थ में अपने वाला का मानव शरीर अपने ही मुझे दिया है। चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला एक मानव शरीर ही आपने मुझे दिया है। मेरे अपराध को क्षमा करें। अब भी कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा ने सोचा कि कन्हैया फिर इतनी घूमधाम से सम्मान तो कर किया, किंतु किसी के यहां नहीं पूछा कि वे भूखा है या नहीं। उतार कर, डांट कर, संभाल कर नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने ये नहीं पूछा कि वे भूखा ही है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए या कन्हैया को हाथी से नीचे उतारकर डांट कर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहां भी विश्राम किया वहां विश्राम घाट हो गया। कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति ही थी नहीं, सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और बर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देने हैं। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा किस अधिकार से कर सकता है? अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश जीवन में उतारा भी था। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म और उपदेश दिया है कि उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को दिया। आदर्श तो चरित्रार्थ भी कर दिखाया। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और ईश्वर के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा, मेरे राज्य में लोभ से नहीं किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया है। कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाना होगा। मैं तो आप सबका सेवक हूं।
गर्गाचार्य ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण को वासुदेव का पुत्र है। आप कन्हैया यशोदा तो पुत्री को जन्म दिया था, अब कन्हैया गोकुल में नहीं मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद जी से मिलने गए और कहने लगे, बाबा, जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे तब हनुमान जी ने दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की मन्नत मांगी थी, तो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक अन्य मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे। नंद बाबा बड़े भोले हैं। श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, लोग चाहे जो कहें, हम तो आपके ही हैं। आप ही मेरे पिता हैं। मेरे कंस का वध किया मैंने कंस का वध किया। जो जरासंध, दत्त, वक्त्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब वहां मुझसे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी सताएंगे। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राज्यों का प्रभाव करके गोकुल आऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जहां भी अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊंगा। आप गोकुल पधारें और मेरी माता सखियां और गायों को देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि मैं उनका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहने लगे, बेटे, मैं दुराग्रह में कैसे करूं? मैंने तो तेरी माँ तेरे सुख की ही कामना की है। हमने अपने सुख के लिए ही नहीं, तेरे सुख के लिए ही प्रेम किया है। मैं नारायण, मैं हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि वे तुझे सुखी रहे, कि वे तुझे सुखी रखे। सभी ब्रज में अवश्य आना, कभी ब्रज में अवश्य आना। कन्हैया बोला, हाँ हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना। मेरी गायों को देखभाल करना। ये प्रसंग भागवत में नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम है, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं। सतगुरु की सेवा और ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु सेवक का आदर्श स्थापित करने हेतु श्री कृष्ण दीक्षाप्रद नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में संदापनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तान मान से सेवा करेंगे तो उनके अंतर के आशीर्वाद मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है, परंतु पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है, किंतु मन की शांति नहीं। संत ने केवल बोलकर किंतु मौन रहकर ही उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। केवल एक स्व प्रतन्न से प्राप्त किया अभिमान भी लाती है। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या, विनय और विवेक लगते हैं कि श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ियां लाते हैं और पानी भी भरते हैं। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। वैराग्य के बिना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्यासन के समय विद्यार्थी विलासी
जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। गुरु के अच्छे बुरे विचार, संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में उतर जाते हैं। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, सो विद्यार्थी का विलासी बन जाना स्वाभाविक है। विलासी शिक्षक का शंकरी भाष्य पढ़ना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे, सो शिष्य भी संयमी बन जाते थे। संयम की ही सुखदाई है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। आजकल पैसा कमाने की विद्या बढ़ाई जाती है। सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाने वाली विद्या ही गांव में पढ़ाई की योग्य व्यवस्था नहीं है, और शहर में तो मात्र रुपए कमाना ही सिखाया जाता है। आज परम विद्या आध्यात्मिक का तो नाश, नव निशान तो मिट जाएगा। आत्म परमात्मा और उनको और उन दोनों का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है, किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए किया जाता है। सा विद्या या विमुक्ताय, विद्या वही है जो ईश्वर की शरण में ले आए, मुक्ति दिलाएं। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण ने अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं किया है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।